हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 56वां पार्ट है और आपको पता है कि हम पहले प्रश्न लेते हैं, उसके बाद उससे संबंधित क्या क्या संभावना बनता है। और इससे पहले कि हम प्रश्न लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से अगर जो कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको समय से वीडियो मिल जाए। तो और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग काफ़ी कंटिन्यू हैं और बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छा आंसर आ रहा है। जो लास्ट के 3 सवाल हैं उसके उत्तर आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ये ग्रुप सी का है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला, हरा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। लाल, हरा, नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। और तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो पीला, मैजेंटा, पिकॉक, नीला, पीला, मैजेंटा, पिकॉक, नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग हो गया आपको लाल, नीला, हरा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और द्वितीयक कलर हो गया पीला, मैजेंटा, पिकॉक ब्लू, पिकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। द्वितीय रंग दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं। द्वितीय रंग की परिभाषा यह है कि दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। जैसे लाल, नीला, हरा, इनमें से कोई दो रंग को अगर मिलाएंगे तो तीसरा रंग बनता है। लाल, नीला और हरा को मिलाने के बाद जो तीसरा रंग बनता है, चौथा रंग बनता है, जो भी रंग बनता है, इन दोनों में से किसी को, लाल, नीला, हरा, इन तीनों में से किसी दो को मिलाने पे तीसरा रंग बनता है, उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलकर श्वेत रंग या प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे पूरक रंग कहते हैं। जब दो रंग मिल करके और वाइट कलर या इसको प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दो रंग मिल करके वाइट हो जाते हैं, तो उसको पूरक रंग कहते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ ये आ सकता है, ये काफ़ी अच्छा है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसके मापने में उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, अच्छे एग्जाम में भी आ चुका है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसके मापने में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है, कार्डियोग्राफ से आप पकड़ लेंगे, कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो सही आंसर है हृदय गति। और देखते हैं इससे संबंधित और क्या क्या आता है जो आता है एग्जाम में। तो एक है पेस मेकर। ये है पेस मेकर। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। पेस मेकर डिफरेंट एग्जाम में आता है। तो हृदय गति को मापा जाता है कॉमनली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, लेकिन हृदय गति में अगर कोई असामान्य स्थिति होती है तो पेस मेकर लगाया जाता है ताकि गति को संतुलन बनाया जा सके। समान अवस्था में लाने हैं तो इसका प्रयोग पेस मेकर का किया जाता है। और एक है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, इसको कहते हैं सीटी स्कैन। संपूर्ण शरीर में किसी असमान या विकृति का पता लगाने हेतु इस प्रयोग को किया जाता है। सीटी स्कैन किया जाता है पूरे शरीर में कहीं पे किसी तरह की बीमारी का पता लगाने हेतु
पूरे शरीर का एक प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एक है ऑटो एनालाइज़र। ऑटो एनालाइज़र ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को जांच के लिए किया जाता है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के जांच के लिए ऑटो एनालाइज़र किया जाता है। और एक टर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये मस्तिष्क की विकृति को पता लगाने के लिए क्या? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृति को, इम्बैलेंस को पता करने के लिए किया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी मशहूर है, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है MRI के द्वारा। तो कई प्रकार के जांच आज हमने देखे हैं। प्रश्न आया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हार्ट से रिलेटेड है, और इससे जुड़ा हुआ जो आया था पेसमेकर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, CT स्कैन, ऑटो एनालाइज़र, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, MRI। तो एक बार फिर से हम देख लें। पेसमेकर हृदय की गति को नॉर्मल लाने के लिए, कम गति को नॉर्मल लाने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। CT स्कैन संपूर्ण शरीर के असमान विकृति का पता लगाने हैं तो क्या आता है? ऑटो एनालाइज़र ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए क्या आता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृति के लिए क्या आता है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग शरीर में असमान विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। तो ये रहा। और आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जो 3 क्वेश्चन हम लेते हैं आमतौर पे। तो प्रश्न है, और चलिए पहला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? और तीसरा प्रश्न, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? और इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको मेरी वीडियो समय से पहुंच जाए। आप जो है कुछ कमेंट करें, मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता हूं। आप कुछ एडवाइस भी लिखें कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर भी करें। और साथ में एक और मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आप जो है विविध प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास कम से कम करें। उसका बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा नहीं मिलता। आप स्पेशलाइज तरीके से क्वेश्चन को आंसर करें। स्पेशलाइज तरीका क्या होता है? जो सबसे शॉर्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन पकड़ा और उससे रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, ना कि कहीं से कुछ भी आप हल कर रहे हैं
जैसे मान लिया आपने पढ़ा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो कम से कम 10 देश की राजधानी पढ़े वहाँ पे, तो आपको एक पकड़ होगी। अपने आपने पढ़ा भारत की राजधानी दिल्ली, और फिर आप पढ़ रहे हैं बांग्लादेश की मुद्रा टका, तो इससे क्या है, आपका विषय पे पकड़ नहीं होगा। विषय पे पकड़ बनाने के लिए कम से कम जो विषय क्षेत्र है उस पे थोड़ा पकड़ आप बनाएंगे, उस समय ज़्यादा नहीं 25% तो बनाएंगे। उससे रिलेटेड जो और भी कुछ बिंदु हैं उनको आप उसी समय याद करेंगे, तब आपका उस विषय पे पकड़ होगा। दूसरा मैसेज हम आपको ये देना चाह रहे हैं कि जो क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल जो चैनल है, उसमें स्पेशलाइज तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी और डिफरेंट सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है, जो आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होने वाला है। आईएएस, पीसीएस, एलटी, टीईटी, सीडीएस, एनडीए, ग्रुप सी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, तो आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो उसमें हर एक चैप्टर का अलग अलग स्पेशलाइज तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है और काफ़ी उसमें सुधार कर रहे हैं। तो वो आप इसको करके उसमें प्रैक्टिस करें, वो एक बेहतरीन प्रोग्राम है आपके लिए। थैंक यू।